हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आपको मेरा जोहार नमस्कार। आज हम बात करते हैं JSSC CGL के बारे में, क्योंकि इसकी परीक्षाएं संभावित हैं सितंबर माह के लास्ट वीक में, अंतिम सप्ताह में। JSSC ने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसके अनुसार सितंबर के लास्ट वीक में इसकी परीक्षा संभावित है। तो आज हम बात करते हैं JSSC CGL के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से विषय आपको पढ़ने हैं ये हम चर्चा करते हैं। सिलेबस की बात करें तो JSSC CGL इसको एक ही चरण में लिया जाएगा, जिसको कहा जा रहा है मेंस एग्जामिनेशन। इसमें प्री नाम की कोई चीज़ नहीं है। एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन यानी मुख्य परीक्षा एक ही चरण में लिया जाएगा। ठीक है, एक ही स्टेप में लिया जाएगा, एक ही फेज में लिया जाएगा, ये याद रखना। कोई प्री नाम की कोई चीज़ नहीं है इसमें। अब सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस में दोस्तों आपको पढ़ना है 3 पेपर की परीक्षा होगी। पहला पेपर है पेपर 1 यानी पत्र 1। ठीक है, पेपर 2 यानी पत्र 2 और पेपर 3 यानी पत्र 3। पेपर 1 में दोस्तों भाषा ज्ञान है। पेपर 1 में भाषा ज्ञान। पेपर 2 में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाएं और पेपर 3 में सामान्य ज्ञान। ठीक है दोस्तों, अब पेपर 1 में जो भाषा ज्ञान है इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस हैं। 60 क्वेश्चंस रहेंगे पेपर 1 में। ठीक है, और इसको फिर 2 खंडों में बांटा गया है पेपर 1 को। पहला है हिंदी भाषा ज्ञान। हिंदी भाषा ज्ञान, ये 60 क्वेश्चंस रहेंगे हिंदी भाषा ज्ञान में। दूसरा है अंग्रेजी भाषा ज्ञान। इसमें भी दोस्तों 60 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और भाषा ज्ञान जो है दोस्तों ये क्वालिफाइंग पेपर है। आपको इसमें 30% मार्क्स कैरी करने हैं। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, यानी सही आंसर के लिए आपको एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिलेंगे, और यदि आपने गलत आंसर किया तो 1 नंबर कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 मार्क्स हैं एक क्वेश्चन के लिए। तो 60 क्वेश्चन के लिए कितने हो जाएंगे? 6 या 18, 180 मार्क्स हो जाएगा, और यहाँ पे भी 180 मार्क्स हो जाएगा। तो इसको टोटल करें तो 360 मार्क्स हैं। मतलब पेपर 1 के लिए आपको जो पूर्णांक दिया गया है वो 360 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 360 में आपको 30 मार्क्स कैरी करना है। 30 मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं आप, कितना होता है? 3 छक 18, 3 तिया 9, 1 10, यानी आपको 108 मार्क्स लाना है पेपर 1 में। ठीक है, 108 मार्क्स से कम नहीं लाना है, 108 मार्क्स से ज़्यादा ही लाना है यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं पेपर 1 तो। ठीक है दोस्तों, तो पेपर 2 की बात करते हैं। इसमें है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाएं। इसमें कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जनजातीय भाषाएं हैं, जिनमें शामिल हैं उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख यानी उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया। तो इतनी भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई एक भाषा आपको चुनना है और उसी भाषा में आपको परीक्षा देना है पेपर 2 के लिए। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको 30% मार्क लाना अनिवार्य होगा। 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। इसमें 100 क्वेश्चन है, तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे इसमें 300। ठीक है दोस्तों, तो 300 का 30% अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 3 9,
90 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा पेपर 2 में, ठीक है, तभी आप एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। इसको मैं क्लैरिफाई करूँगा आगे। तीसरा पेपर है सामान्य ज्ञान का। इसको 6 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला है सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन। दूसरा है सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान। तीसरा है सामान्य गणित, सामान्य गणित। चौथा है मानसिक क्षमता जांच, यानी इसको आप शॉर्ट में कहिए रीजनिंग। फिर पांचवा है कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर नॉलेज। और छठा है झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान, यानी झारखंड जीके। तो ये सामान्य ज्ञान का पेपर जो है पेपर 3, ये 6 भागों में 6 खंडों में विभाजित है। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर और झारखंड जीके। इसका भी दोस्तों इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इस तरीके से टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 150 × 3, 15 × 45 और 1 0, 450 मार्क्स का टोटल मार्क्स है, यानी 450 टोटल मार्क्स है। इसमें भी आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी आप पास कर सकते हैं, ठीक है। 30 मार्क्स यानी 450 में आप अगर 30 मार्क्स करेंगे, 450 का 30% तो कितना आएगा 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 और 1 13, 135 मार्क्स लाना अनिवार्य है। पेपर 2 में आपको 90 मार्क्स लाना अनिवार्य है, पेपर 3 में 135 मार्क्स लाना अनिवार्य है और पेपर 1 में आपको 108 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए। अब 30% पेपर 1 में ये क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग, ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर है। जब मेरिट लिस्ट बनेगी, जब रिजल्ट निकल जाएगा तो मेरिट लिस्ट दोस्तों, मेरिट लिस्ट में पेपर 1 को काउंट नहीं किया जाएगा, यानी पेपर 1 का मार्क्स नहीं जुड़ेगा मेरिट लिस्ट में, ठीक है। मेरिट लिस्ट जब प्रिपेयर होगा, मेरिट लिस्ट जब बनेगा तो उस समय पेपर 1 को कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके मार्क्स जितने भी आप क्यों ना 360 मार्क्स ही क्यों ना लेके आएँ, लेकिन वो कोई मतलब नहीं है। आपको तो इसमें बस 30% मार्क्स ही लाना है, 30% मार्क्स से ज़्यादा लाइए, कम नहीं लाइए, ठीक है, क्योंकि आप 30% मार्क्स से ऊपर लाएंगे, 30% मार्क्स से ऊपर आपके नंबर्स आएंगे तब भी आप क्वालिफाइड हैं। 30 मार्क्स आएंगे, 30% मार्क्स आएंगे तब भी क्वालिफाइड हैं, दोनों केस में आप क्वालिफाइड हैं, ठीक है, बशर्ते कि 30% से कम नहीं होने चाहिए मार्क्स, ठीक है। अब पेपर 2 में 30% अनिवार्य मार्क्स है, इसका मतलब क्या है आइए समझते हैं। 30% मार्क्स का मतलब, अनिवार्य का मतलब ये है कि अगर आपका पेपर 3 में मान के चलिए कि 450 में से आपको मिल गए 430, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर आया आपका। लेकिन पेपर 2 में अगर आपके मार्क्स आए, आपको कितना लाना है 90 मार्क्स लाना है पेपर 2 में, 90 मार्क्स से कम नहीं लाना है, ठीक है। लेकिन पेपर 2 में आपके मार्क्स आ गए 50, लेकिन पेपर 3 में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया 430, तो इस कंडीशन में आप पास नहीं कर पाएंगे। भले कट ऑफ मार्क्स को आप क्रॉस कर लेंगे, लेकिन तब भी पास नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पेपर 2 में आपके मार्क्स काफ़ी कम है, यानी जो अनिवार्य मार्क्स लाने हैं 30% उससे आपका कम है, 30% यानी 90 से आपका कम है, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यदि 90 मार्क्स से ऊपर रहते आपके मार्क्स तो आप क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ठीक है। 30% अनिवार्य है, इसका मतलब यही है कि आपको 30% से कम मार्क्स नहीं लाने हैं, 30% से ऊपर ही मार्क्स लाने हैं, तभी मेरिट लिस्ट में आपके रिजल्ट को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है दोस्तों।
तो ये तो हो गई सिलेबस की बात। तो आई होप आप समझ गए होंगे सिलेबस, JSSC CGL का सिलेबस आप समझ गए होंगे। ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी बता दिया कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं। यानी पेपर 1 में आपको 108 नंबर मिनिमम लाने हैं, और पेपर 2 में 90 मिनिमम लाने हैं, और पेपर 3 में आपको 135 मिनिमम लाने हैं। ठीक है, तो मिनिमम इतना लाना ही पड़ेगा, मतलब न्यूनतम यानी कम से कम आपको पेपर 1 में 108 लाना ही पड़ेगा, पेपर 2 में 90 लाना ही पड़ेगा, और पेपर 3 में 135 लाना ही पड़ेगा, तभी जाके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको JSSC CGL का सिलेबस बता दिया है। और JSSC CGL सितंबर के लास्ट वीक में संभावित है, ये JSSC ने साइट पर नोटिफिकेशन निकाल के बता दिया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।